मानव जीवन की सबसे सजीव जिज्ञासा यही है कि क्या भगवान मिलते हैं, और यदि मिलते हैं तो कैसे। इस प्रश्न ने युगों युगों से साधकों को तपाया है, संतों को जन्म दिया है और असंख्य मार्गों को आकार दिया है। इन्हीं मार्गों में से एक मार्ग नाम जप का है, जो देखने में अत्यंत सरल प्रतीत होता है, पर भीतर से अत्यंत गहरा और रहस्यमय है। नाम जप को अक्सर लोग एक धार्मिक क्रिया, एक नियम या एक अनुशासन समझ लेते हैं, पर वास्तव में यह आत्मा की उस मौन पुकार का रूप है, जो शब्दों का सहारा लेकर स्वयं को अभिव्यक्त करती है। जब मनुष्य अपने जीवन की सीमाओं, असहायताओं और अपूर्णताओं से टकराता है, तब भीतर से जो करुण पुकार उठती है वही नाम बन जाती है। नाम जप कोई जादुई विधि नहीं है, बल्कि चेतना के रूपांतरण की प्रक्रिया है। यहां भगवान को किसी दूर बैठे लक्ष्य की तरह नहीं, बल्कि भीतर प्रकट होती हुई उपस्थिति की तरह समझने का प्रयास किया जाता है। अधिकांश लोग पूछते हैं कि क्या केवल नाम जप से भगवान मिल सकते हैं, पर प्रश्न हमें सतह पर ही रोक देता है, क्योंकि भगवान को नाम नहीं, साधक का समर्पण आकर्षित करता है। नाम जप तब तक केवल एक ध्वनि रहता है जब तक वह अहंकार से बोला जाता है, पर जैसे ही उसमें अपनेपन का भाव, निर्भरता और आत्मसमर्पण जुड़ता है, वही नाम जीवित हो उठता है। जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि अब मैं अपने बल पर नहीं, तेरे सहारे चलना चाहता हूं, तब नाम श्वास बन जाता है और श्वास प्रार्थना बन जाती है। ऐसे नाम जप में भगवान कोई बाहर बैठा सत्ता नहीं रह जाती, बल्कि भीतर की शून्यता में उतरी हुई चैतन्यता बन जाती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि वह नाम नहीं जप रहा, बल्कि नाम उसे जप रहा है। मन की चंचलता घटने लगती है, विचारों का वेग धीमा पड़ जाता है और भीतर एक कोमल मौन जन्म लेता है। यही मौन भगवान का पहला स्पर्श है। नाम जप इस मौन तक पहुंचाने का साधन है। यहां दर्शन नहीं होते, पर दिशा बदल जाती है। नाम जप साधक को संसार से काटता नहीं, बल्कि उसे भीतर से हल्का कर देता है। जब जप स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के लिए होता है, तब भगवान दूर नहीं होते। वे किसी रूप में नहीं, बल्कि विश्वास, शांति और आंतरिक स्थिरता के रूप में मिलने लगते हैं। साधारण मनुष्य समझता है
कि अधिक नाम जप करने से भगवान मिलेंगे, पर गहरी साधना में एक विचित्र सत्य प्रकट होता है कि भगवान तब मिलते हैं जब नाम जप भी मिटने लगता है। प्रारंभ में नाम मन को बांधने का साधन होता है, पर अंत में वही नाम मन को शून्य में विलीन कर देता है। जब जप निरंतर हो जाता है, तब साधक यह नहीं जान पाता कि वह जप कर रहा है या जप अपने आप हो रहा है। इसी बिंदु पर अहंकार कमजोर पड़ता है। मैं साधक हूं, यह भाव ढीला होने लगता है। भगवान को पाने की इच्छा भी एक दिन गलने लगती है, क्योंकि इच्छा भी भगवान से दूरी पैदा करती है। नाम जप साधक को धीरे धीरे उस स्थिति में ले जाता है जहां पाने वाला भी नहीं बचता और पाने योग्य भी नहीं बचता। वहां केवल होना रह जाता है। यही अवस्था भगवान की वास्तविक निकटता है। यहां कोई चमत्कार नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, पर भीतर ऐसी पूर्णता का अनुभव होता है जिसमें कोई भी कमी नहीं लगती। यह अनुभव शब्दों से परे है, पर नाम जप ही वहां तक पहुंचने की सीढ़ी है, साधन है। जब नाम अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है, तब वह स्वयं मौन में विलीन हो जाता है और उसी मौन में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। अधिकांश लोग नाम जप को मन का अभ्यास समझते हैं, पर वास्तविक नाम जप मन से नहीं, हृदय से होता है। मन जप करता है तो थक जाता है, पर हृदय जप करता है तो विश्राम पाता है। जब नाम केवल जीभ पर होता है, तब उसका प्रभाव सीमित रहता है। प्रभाव तो होता है, पर सीमित। पर जब वही नाम पीड़ा, प्रेम, कृतज्ञता से निकलता है, तब वह सीधा भीतर की गहराइयों को छूता है। हृदय से किया गया नाम जप साधक को धीरे धीरे कठोरता से कोमलता की ओर ले जाता है। भीतर दबे हुए भय, दुख और अकेलापन पिघलने लगते हैं। भगवान कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि एक करुणामय उपस्थिति की तरह अनुभव होने लगते हैं। ऐसा नाम जप साधक को करुण बनाता है। उसमें विनम्रता आती है, दूसरों के प्रति करुणा जागती है और जीवन के प्रति समग्र स्वीकार भाव उत्पन्न होता है। यह परिवर्तन ही भगवान की उपस्थिति का प्रमाण है। यदि नाम जप से आपका हृदय पिघल रहा है, विनम्र हो रहा है, तो समझिए भगवान निकट ही है। वे आपके भीतर उसी परिवर्तन के रूप में उतर रहे हैं।
अक्सर लोग नाम जप को एक धार्मिक अभ्यास मान लेते हैं, जैसे कोई नियम पूरा किया जा रहा हो। पर वास्तविक नाम जप अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी प्यास है। प्रारंभ में अनुशासन के लिए ठीक है, परंतु धीरे धीरे वह आत्मा की गहरी प्यास होनी चाहिए। जब जीवन के अनुभव मनुष्य को थका देते हैं, जब संबंध, उपलब्धियां और यहां तक ज्ञान भी भीतर की रिक्तता को भर नहीं पाते, तब भीतर से एक मौन पुकार उठती है। वही पुकार नाम बनकर बाहर आती है। ऐसे नाम जप में कोई गिनती नहीं होती, कोई समय सीमा नहीं होती, केवल एक तड़प होती है जो स्वयं को शब्दों में ढाल लेती है। यह नाम जप मन को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि हृदय को खोलने के लिए होता है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि नाम जप करते हुए वह कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि अपने भीतर जमी परतों को छोड़ता जा रहा है। भगवान किसी उत्तर की तरह नहीं आते, बल्कि उस रिक्त स्थान की तरह प्रकट होते हैं जहां अब कुछ मांगने को शेष नहीं रहता। यही कारण है कि सच्चा नाम जप व्यक्ति को शांत, सरल और सहज बना देता है। नाम जप एक यंत्र की तरह नहीं होना चाहिए। एक एक नाम में तुम्हारी गहरी प्यास जुड़नी चाहिए। यह प्यास जितनी गहरी होती जाती है, भगवान उतने ही निकट अनुभव होते हैं। नाम जप से भगवान मिलते हैं या नहीं, इसका उत्तर नाम की संख्या में नहीं, उसके छिपे प्रेम में है। यदि नाम आदत से लिया जा रहा है तो वह केवल स्मृति है, पर यदि नाम प्रेम से लिया जा रहा है तो वह साक्षात उपस्थिति बन जाता है। प्रेम से किया गया नाम जप साधक और भगवान के बीच की दूरी को धीरे धीरे पिघला देता है। वहां मैं और वह का भेद ढीला पड़ने लगता है। साधक अनुभव करता है कि भगवान कोई बाहर बैठी सत्ता नहीं है, बल्कि उसी प्रेम की धड़कन में जीवित है। ऐसा नाम जप साधक को अकेलापन नहीं देता, बल्कि भीतर एक साथ होने का भाव पैदा करता है। कठिन समय में वही नाम सहारा बनता है, सुख में वही नाम कृतज्ञता बनता है। यह प्रेम ही नाम को जीवंत करता है। जहां प्रेम है वहां भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, वे स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। शांति, साहस और विश्वास के रूप में। नाम जप से भगवान नहीं मिलते, नाम जप से
साधक मिट जाता है। यह वाक्य साधारण सुनने में विरोधाभासी लगता है, पर यही नाम जप का सबसे गहरा सत्य है। नाम जप का उद्देश्य भगवान को पाना नहीं, बल्कि उस मैं को गलाना है जो भगवान और स्वयं के बीच दीवार बनकर खड़ा है। जब साधक नाम जप करता है तो धीरे धीरे उसकी धारणाएं, अपेक्षाएं और पहचान ढीली पड़ने लगती हैं। वह स्वयं को कर्ता मानना छोड़ता है और एक प्रवाह में बहने लगता है। इसी बहाव में अहंकार का भार हल्का हो जाता है। जैसे जैसे साधक मिटता है, वैसे वैसे भगवान का अनुभव गहराता जाता है। यहां कोई अचानक मिलने का क्षण नहीं आता, बल्कि एक निरंतर अनुभूति विकसित होती है कि अब कुछ अलग बचा ही नहीं, ऐक्य हो गया है। नाम जप साधक को उसी स्थिति तक ले जाता है जहां खोज ही समाप्त हो जाती है, और जब खोज समाप्त होती है तब जो शेष रहता है वही तो भगवान है। नाम जप केवल मन को शांत नहीं करता, वह तो सत्य से परिचित कराता है। अधिकांश लोग नाम जप इस उद्देश्य से करते हैं कि उनका मन शांत हो जाए, तनाव कम हो जाए, या विचारों की उथल पुथल रुक जाए। पर यह नाम जप की सबसे बाहरी परत है। प्रारंभ में ठीक है, वास्तव में नाम जप मन को सजाने या शांत करने का उपाय नहीं है, बल्कि मन को सत्य से परिचित कराने की प्रक्रिया है। जब नाम निरंतर भीतर चलता है, तब मन अपनी सारी चालाकियां, भय, इच्छाएं और अस्थिरताएं सामने लाने लगता है। प्रारंभ में यह साधक को असुविधाजनक लगता है, क्योंकि नाम जप के प्रकाश में वह स्वयं को बिना मुखौटे के देखने लगता है। पर यही तो सच्ची साधना है। नाम जप मन को दबाता नहीं, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी से प्रकट होने देता है। धीरे धीरे साधक समझने लगता है कि मन उसकी पहचान नहीं है, और जैसे ही यह बोध गहरा होता है, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसी बिंदु पर भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बनाई हुई नहीं होती, बल्कि स्वाभाविक होती है। इस शांति में भगवान किसी रूप या दर्शन के रूप में नहीं, बल्कि सत्य की स्पष्टता के रूप में उपस्थित होते हैं। नाम जप साधक को भ्रम से सत्य की ओर ले जाने का माध्यम बन जाता है। नाम जप वही फल देता है जो भाव में बोया गया हो। नाम जप को अक्सर एक समान सी प्रक्रिया समझ लिया जाता है, पर वास्तव में नाम उतना ही फल देता है
जितना भाव उसमें डाला गया हो। यदि नाम भय से लिया गया है तो वह केवल सुरक्षा की भावना देगा। यदि नाम लोभ से लिया गया है तो वह अपेक्षा को बढ़ाएगा। पर यदि नाम प्रेम और विश्वास से लिया गया है तो वह साधक को भीतर से रूपांतरित कर देगा। भाव तो नाम का प्राण है। बिना भाव का नाम जप वैसा ही है जैसे बिना बीज के खेत सींचना। जब साधक नाम लेते समय अपने संपूर्ण अस्तित्व को उसमें उपस्थित कर देता है, तब नाम केवल शब्द नहीं रहता बल्कि चेतना का स्पंदन बन जाता है। ऐसा नाम जब साधक को धीरे धीरे भीतर की कठोरता से बाहर निकालता है। उसकी दृष्टि बदलने लगती है, प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं और समग्र स्वीकार का भाव बढ़ता है। यही परिवर्तन भगवान की निकटता का संकेत है। भगवान किसी बाहरी उपलब्धि के रूप में नहीं मिलते, बल्कि जीवन को देखने की दृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। नाम जप का फल बाहर नहीं, भीतर खिलता है। नाम जप प्रतीक्षा नहीं, परिपक्वता सिखाता है। अनेक साधक नाम जप करते हुए भीतर कहीं यह प्रतीक्षा पाले रहते हैं कि कब भगवान मिलेंगे, कब कोई अनुभव होगा, कब कुछ असाधारण घटेगा। पर यह प्रतीक्षा ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। नाम जप का वास्तविक उद्देश्य किसी घटना की प्रतीक्षा कराना नहीं, बल्कि साधक को भीतर से परिपक्व बनाना है। जैसे फल पकने के लिए धूप और समय दोनों चाहिए, वैसे ही नाम जप साधक को धीरे धीरे जीवन के सत्य के अनुरूप ढालता है। इस प्रक्रिया में कई बार निराशा आती है, शुष्कता महसूस होती है और मन प्रश्न उठाता है कि ये सब कहीं व्यर्थ तो नहीं। पर यही क्षण साधना की कसौटी होते हैं। जो साधक इन अवस्थाओं से भागता है वह परिपक्व नहीं हो पाता, और जो इन अवस्थाओं से भागता नहीं बल्कि नाम को थामे रखता है वही भीतर से स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता किसी अनुभव से नहीं बल्कि परिपक्वता से आती है। धीरे धीरे साधक जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करना सीखता है। यही स्वीकार भाव भगवान की निकटता का संकेत है। नाम जप साधक को अधीर से धैर्यवान और विनम्र बना देता है। अब इस पूरे चिंतन के अंत में यही सत्य उभर कर सामने आता है कि नाम जप से भगवान को पाना कोई घटना नहीं है बल्कि एक स्थिति है। यह स्थिति धीरे धीरे विकसित होती है, जैसे अंधेरे में आंखें प्रकाश की अभ्यस्त होती हैं। नाम जप साधक को कहीं और नहीं ले जाता बल्कि उसे उसी स्थान पर ठहरना सिखाता है जहां वह पहले से ही है। जब नाम जप गिनती, अपेक्षा और परिणाम से मुक्त हो जाता है तब वह साधक को अहंकार की पकड़ से बाहर निकालता है। उसी क्षण खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोज करता ही गलने लगता है।
भगवान तब किसी दर्शन, स्वर या चमत्कार के रूप में नहीं आते, बल्कि गहरी शांति, सहज स्वीकार और जीवन के प्रति प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। यह मिलन दिखता नहीं है बाहरी रूप से, पर जीवन की प्रत्येक धड़कन में अनुभव होता है। नाम जप अंततः साधक को यही सिखाता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था, वह भीतर सदा से उपस्थित था। जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब नाम स्वतः मौन बन जाता है, और वही मौन भगवान का वास्तविक निवास बन जाता है।